नमः शिवाय, जय गणपति देवा, राधे राधे। शास्त्रों के अनुसार विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ माना गया है। पंचांग के अनुसार माशीर माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन यदि कोई व्यक्ति मां सीता और प्रभु राम का विवाह कराता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। विवाह पंचमी के दिन सुबह स्नान कर पूजा स्थल में भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें वस्त्र, आभूषण व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करें। व्रत कथा और रामचरितमानस में वर्णित राम सीता विवाह प्रसंग का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान राम और माता सीता की आरती कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। विवाह पंचमी उपाय शास्त्रों के अनुसार विवाह पंचमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना शुभ होता है। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। विवाह पंचमी से पहले राम तुलसी का पौधा घर लाकर रखना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। विवाह पंचमी के पहले घर में कछुए की तस्वीर या मूर्ति लाने से परिवार में स्थिरता आती है। आज के दिन घर में राम सीता की प्रतिमा रखना शुभ होता है। तो चलिए सुनते हैं कथा। ये कथा आपका भी जीवन बदल देगा। गुरुदेव भगवान राम को प्रणाम करके चक्रवर्ती जी रानीवास में गए। माताओं को पत्र सुनाया तो माताएं आनंद में झूमने लगी। तीनों माताएं तीन अलग अलग व्यवहार में लग गई। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात की सजावट में लग गई और सुमित्रा मैया द्वार पर चौक बनाने लग गई। बारात अयोध्या में सजी है। कहते हैं कि एक एक बाराती के पास दो दो सूटकेस कपड़ों के हैं। आजकल वाली बारात नहीं है, यहां बारात में जाना है तो कब लौटकर आना है किसी को नहीं मालूम, इसलिए पूरा सामान लोग भरे हुए हैं। दिव्य सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया गया। महाराज ने बगल के रथ पर अपने गुरुजी के साथ बैठे। चक्रवर्ती जी आज ऐसे लग रहे थे मानो देवगुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र आकर खड़े हो गए हों। इतना दिव्य स्वरूप निकल कर आया। भरत जी और शत्रुघ्न भैया अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हुए। पूरी बारात सज गई। महात्मा संत कीर्तन करने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय घोष हुआ। श्री राम जी की अजब बारात अयोध्या से मिथिला चली। रथ पर सुंदर सुमंत सारथी हैं। राजगुरु संग सुहावनी लग रही है। अयोध्या से मिथिला चली। बारात में हाथी, घोड़े, पालकी सब हैं। अयोध्या का इतराया हुआ रूप मिथिला की ओर चल पड़ा है। बारातियों के हाथ में माला और माथे पर चंदन है। सब दाढ़ी वाले साधु महात्मा दिखाई दे रहे हैं। ये बारात सब प्रकार से मनोहर है, लेकिन एक कमी है, इसमें दूल्हा साथ नहीं है। इतने बाराती हैं लेकिन किसी को विवाह की तिथि का ज्ञान नहीं है। मिथिला में बहुत से व्यंजन मिलेंगे। यहां मारे गए सत्तू एक प्रकार का व्यंजन खाए जा रहे हैं। सखियों ने व्यंग्य भरे वचन सुने और राजा जी मुस्कुरा दिए। बारात को अयोध्या से निकलकर श्रीधाम मिथिला पहुंचने में 4 दिन का समय लगा। जहां बारातियों ने भोजन किया वहां की थाली देखकर मन में सोचने लगे मिथिला में तो बहुत व्यंजन मिलेंगे, तरकारी, तिलकुट, कड़ी, बड़ी, चावल, पूड़ी। मिथिला में बहुत सारे आइटम मिलेंगे। 4 दिन में बारात श्रीधाम अयोध्या से चलकर श्रीधाम मिथिलापुरी में पहुंची। राजा जनक जी ने बारात का बड़ा भव्य स्वागत किया। मार्ग में जितनी नदियां थीं बारात के लिए जनक जी ने सभी पर पुल बनवा दिए थे। जनवासे वह स्थान जहां बारात ठहरती है का आजकल अस्तित्व गायब हो गया है। आजकल तो एक ही बिल्डिंग में बिटिया वाले और लड़के वाले ठहरते हैं और बारात एक चौराहे का चक्कर लगाकर वहीं वापस आ जाती है। जनवासे में श्री चक्रवर्ती जी ने बारात को स्थान दिया। जितने देवता हैं सभी वेश बदलकर, दाढ़ी बढ़ाकर, माला पहनकर और तिलक लगाकर महात्मा साधु बनकर बारात में शामिल हुए हैं। मिथिला वासियों ने बारात को देखा तो भावुक हो गए। उन्होंने जीवन में इतनी सुंदर बारात कभी नहीं देखी थी। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मा जी, दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। हम चाहते हैं कि 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात हो जाए। ये समय शीघ्र निकल न जाए। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जनवासे में गए।
श्री चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया, मुनि दंडवत कीन्हा, बार बार पद रज्जधर सीसा। कौशिक विश्वामित्र ने राजा दशरथ को उठाकर आशीर्वाद दिया और कुशलता पूछी। फिर श्री राम लक्ष्मण जी ने पिताश्री को दंडवत किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस क्षण महाराज ने राम लक्ष्मण को सौंपा था उस समय कहा था, मैं बच्चों को नहीं दे रहा, मैं अपना प्राण निकालकर आपको सौंप रहा हूं। और आज जब राम लक्ष्मण वापस मिले तो ऐसा लगा जैसे मृतक शरीर में प्राण वापस लौट आया हो। महाराज ने राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। लोग चौपाल पर इस बारात की चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं कि उनके घर राम ने अवतार लिया। कोई कहता है जनक जी कम भाग्यशाली हैं क्या, उनके घर तो सीता जी ने अवतार लिया। एक बुजुर्ग बोले, दशरथ और जनक जी भाग्यशाली हैं या नहीं ये तो वे जाने, लेकिन हम तो इसी जन्म में अपनी आंखों से श्री सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली कोई नहीं, और हम आप सबसे भी भाग्यशाली हैं कि इसी जन्म में अयोध्या में रघुनाथ जी को मंदिर में विराजमान देखने वाले हैं। ये तो हुई बाहर की बात। अब जनकपुर में सीता जी की 8 सखियां आपस में बात कर रही हैं। एक बोली, जैसे बाबा जी विश्वामित्र के साथ 2 आए थे वैसे ही बारात में भी 2 आए हैं। दूसरी बोली, मुझे तो पता चला है उनमें एक श्यामला है और एक गोरा है। तीसरी ने कहा, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, श्यामले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली, हम आगे बताते हैं। बाबा जी के साथ जो आए थे और बारात में जो आए हैं ये चारों अपने भाई हैं। सखियों ने सुना कि चारों भाई हैं तो सबने आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। हे ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कुछ करिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न लौटे। विवाह का मुहूर्त 2 जगह निकाला गया, एक जनवासे में ब्रह्मा जी ने और दूसरा जनक जी के महल में ज्योतिषियों ने। हमारे पूर्वांचल में विवाह में मटकोर की रस्म होती है, जहां माताएं गीत गाती हैं। गोस्वामी जी ने चौपाइयां उसी भाव में लिखी हैं। कहां वहां के पियर माटी, कहां के कुदार है, कहां वहां के 5 सुहागिन माट कोड़े जासू है। मिथिला के पियर माटी, मिथिला के कुदाल है, मिथिला के 5 सुहागिन माट कोड़े जास है। मुहूर्त दोनों जगह एक ही निकला। अगहन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, ग्रह, तिथि, नक्षत्र सब अनुकूल हैं। मुहूर्त ले जाने का काम नारद जी का है। नारद जी बोले, हम लेकर जाएंगे। ज्योतिषियों ने पूछा, आप क्यों ले जाएंगे? तो नारद जी बोले, हमें भगवान से कुछ व्यक्तिगत मामला है, हम ले जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लेकर गए। भगवान ने पूछा, क्या लाए हो? नारद जी बोले, अपने और आपके विचार का अंतर लाया हूं। प्रभु, हम ब्याह करना चाहते थे, एक दिन का चेहरा उधार मांगा था, आपने बानर बनाकर हमारा ब्याह काट दिया। एक आप हैं जो हमारा विवाह काट दिए, और एक मैं हूं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेकर ढूंढ रहा हूं। आप देखिए कितना अंतर है। सब हंसने लगे। विवाह का दिन आया, पंचमी तिथि, गोधूली बेला। ब्राह्मण देवताओं ने आदेश दिया, बारात जनवासे से सजकर चली। गोस्वामी जी कहते हैं, बारात को देखकर विधाता आश्चर्यचकित हो गए। जनवासे से बाहर निकलते ही ब्रह्मा जी व्याकुल होकर चारों ओर देखने लगे। शंकर जी ने पूछा, क्या हुआ बाबा? ब्रह्मा जी बोले, बताइए, कोई और ब्रह्मा आ गए हैं क्या? ये जो सृष्टि दिख रही है इसकी रचना तो मैंने नहीं की, मैंने नहीं बनाया तो कौन बनाकर चला गया? इतना सुंदर। शंकर जी बोले, क्या याद है आपको? ये जगत के माता पिता का विवाह है। हम माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आती। यहां जो कुछ भी देख रहे हैं सब उन्हीं की कृपा, उन्हीं की रचना है। आनंद मनाइए बाबा। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से, इंद्र हजार नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं रघुनाथ जी के दूल्हा स्वरूप के। भगवान का द्वार पूजन हुआ। सवाल है, दूल्हा जब आंगन में जाता है तो सबसे अधिक खुशी किसको मिलती है? सास मैया को। जिस आंगन में एक सामान्य दूल्हा जाता है तो सास उतनी खुश होती है। उस आंगन में जब ब्रह्म दूल्हा पहुंचा होगा तो सास मैया सुनैना जी कितनी आनंदित हुई होंगी, आनंदित हुई होंगी। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान को दूल्हा रूप में देखकर
जो सुख सीता माता के मन को मिला, उसे देखकर सरस्वती भी हजारों कल्प तक कहती रहे, फिर भी वह सुख समाप्त नहीं होगा। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर ले गईं। सखियां राम जी से कहती हैं, कान्हो सखी की ओर दिखलाकर काम मत देखना, बहुत खतरनाक सखी है मिथिला की, देखते देखते कब नजर मार दे, कौन भरोसा, इसलिए चुपचाप नीचे देखिएगा। सखियां भगवान को भीतर ले जाकर बिठा दी। दूल्हे को परखना हुआ। मिथिला के रणवास में भगवान का परीक्षण हुआ, चुमावन हुआ, और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, सखियां मेरे प्रभु को लाकर विवाह के मंडप में बिठाए। भगवान मंडप में आ गए। विवाह के मंडप के एक तरफ बारातियों के लिए और दूसरी तरफ घरातियों के लिए व्यवस्था बनी है। विवाह के मंडप में चारों वेद भगवान साक्षात शरीर धारण करके बैठे हैं। भगवान और मैया के विवाह को संपन्न कराने के लिए एक स्थान पर साक्षात सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं, ताकि विवाह में उनके वंश का कोई नियम छूट न जाए, इसका अवलोकन करने के लिए अग्निकुंड में अग्नि नारायण आहुति स्वीकार करने के लिए प्रकट होकर बैठे हैं। जनक जी महाराज ने श्री चक्रवर्ती जी का भगवान के समान स्वागत करके आसन दिया, गुरुदेव भगवान को बिठाया। जितना सम्मान दशरथ जी महाराज का किया, उससे अधिक सम्मान बारातियों का किया, क्योंकि जनक जी जानते हैं कि दशरथ जी तो रिश्तेदार हैं, बार बार आते जाते रहेंगे, परंतु ये बाराती विवाह में आए हैं, अब इसके बाद ये आएंगे कि नहीं पता नहीं, इसलिए उनका सम्मान अधिक किया। सखियां सीता जी को लेकर आई। मंडप में मैया बैठी हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। हमारे आपके विवाह में सुपड़ी पर रक्षा सूत्र लपेटकर गौरी गणेश मनाए जाते हैं, परंतु राम जी के विवाह में विवाह के मंडप में वही देवता साक्षात प्रकट हो गए। गौरी गणेश भगवान का आवाहन हुआ। मंडप के मध्य में साक्षात भगवान गौरी गणेश प्रकट हो गए। स्वामी जी कहते हैं, सूर्य प्रगट पूजा ले ही देही, आशीष अति सुख पाओ। उसके बाद जैसे शंकर जी के विवाह में हिमांचल और मैना मैया ने स्वर्ण थाल में भगवान शिव के चरण पखारे थे, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी सोने की थाल में जल लेकर मेरे प्रभु के पद पखारने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे श्री जनक जी महाराज ने भगवान के पद प्रक्षालन शुरू किया, वहां बाराती बनकर आए जितने देवता बैठे थे सब आपस में बात करने लगे। देख रहे हो जनक जी महाराज आज किस पांव को धो रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है, ये वही पांव है जो काकभुषुंडी जी के मन में बसता है, ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, ये वही चरण है जिसके स्पर्श मात्र से अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। आज पूरे ब्रह्मांड में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। पूरा देव समाज जनक जी महाराज की पूरी बात जय जयकार करने लगा। जनक जी महाराज की जय। राम जी और सीता जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। बरकुअर करतल जोर साखी चार दू फेर, गुरु करे पानी गहन लोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। अब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जैसे समुद्र नारायण ने मां लक्ष्मी के हाथ को भगवान श्री हरि के हाथ में सौंपा, जैसे हिमांचल महाराज ने मां पार्वती के हाथ को भगवान शंकर जी के हाथ में सौंपा, उसी प्रकार मेरी मां जानकी मैया के हाथ को श्री जनक जी महाराज ने मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र के हाथ में सौंपा। पाणी ग्रहण के बाद विधिवत होम हुआ और होम के बाद गठबंधन हुआ। गठबंधन समझते हैं? कहते हैं किसी भी संबंध में गांठ नहीं पड़नी चाहिए, गांठ पड़ गई तो संबंध समाप्त हो जाता है। लेकिन विवाह ऐसा है कि जब तक गांठ न पड़े तब तक विवाह पूर्ण नहीं होता। ये विवाह की अद्भुत रचना है। रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन रस की खान में रस पुरपुर होए, किंतु जहां गांठ पड़े रस पावे नहीं कोय। जहां गांठ पड़ जाए वहां रस समाप्त हो जाता है। गठबंधन का बारी आया, कौन गांठ बांधे? एक सखी बोली, देखो हम एक सपना सजा के बैठे हैं कि जब किशोरी जी का विवाह होगा तो हम ही गांठ बांधेंगी। जैसे ही उसने कहा, बाकी सखियां बोली, आओ चिर संचित मनोरथ अब पुराव है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधा है सखी। वह आकर बैठ गई, लेकिन उसे आता नहीं था। एक बूढ़ी माई आकर सिखाने लगी। हम बताते हैं, भर के पटुका के कोर
सिए के चुनरी के छोर आज दोनों के बटोर के अटका है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधा है सखी। मई बोली केवल गठबंधन मत करो, इसके साथ एक और काम करो। राम प्राण के समान सिया उनके प्राण, दोनों प्राण इनके प्राण में बसाऊ है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधा है सखी। गठबंधन हुआ, उसके बाद विवाह के गीत पड़ी और अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे ही मुनियों ने आदेश दिया, मेरे प्रभु ने सीता जी के मांग में सिंदूर दिया। राम सिया सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जात विधि के ही। अरुण पराग जलज भरणी के, ससभूषरी लोभ हमी के। बहुरी वशिष्ठ दिग अनुशासन, बरदुल्हिन बैठे एक आसन। जैसे ही प्रभु ने मेरी मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, तीनों लोग एक स्वर में बोल उठे, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दुल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर जाकर बैठ जाए। मेरी मां आकर प्रभु के साथ आसन पर विराजमान हुई। जब विवाह मंडप में श्री चक्रवर्ती जी ने राम जी और मेरी मां को एक साथ बैठे देखा, तो उसी समय महाराज सोचने लगे, आज विवाह के मंडप में दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं एक साथ, जब ये दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे तब कितना सुंदर स्वरूप निकलेगा। आज ही राम राज्य की कल्पना हो गई। इधर गुरुदेव भगवान जनक जी के पास गए और बोले, महाराज घर में और बेटी बची है आपके? जनक जी बोले, गुरुजी 3 को बेटी बची है। गुरुजी बोले, आपके घर में 3 को बेटी बची है, हमारे घर में 3 को बेटे बचे हैं, बुलाओ सबको बेटियों को, यही व्यवस्था करो, सब निपट जाए। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, श्री भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, श्री शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया से हुआ। जनक जी कितनी बेटियों के लिए मंडप बनाए थे? एक बेटी के लिए मंडप बनाया था और उसी मंडप में एक नहीं 4 बेटियों का विवाह हो गया। कल्पना करिए उस घर में कितना आनंद होगा। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार को सखियां सुहागरात का कक्ष में लेकर गई, कोहबर लीला हुई, उसके बाद भोजन कराने बैठी। ससुराल में जब भोजन करने जाते हैं तो सखियां बहुत व्यंग्य लगाती हैं। भगवान भोजन करने गए, विवाह के बाद बारात कई दिनों तक मिथिला में रुकी। जब कई दिनों तक मिथिला में रुक सकती है तो एक रात तो मनोरंजन मैदान में रुक ही सकती है। बारात इसी दृश्य के साथ कि भगवान बारात के साथ ससुराल में हैं। आज की इस बेला को हम विश्राम देते हैं। नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे।